प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जनवरी 3 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु आपने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाले रखा। मेरे प्रिय लोग, हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु रात को जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हम दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। ये आपकी दया है, आपकी कृपा है पिता। हालेलुया। प्रभु सुबह के दिन प्रभु आपने हमें आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हाथ उठाकर धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्योंकि प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से हमें संभाला और आगे भी प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से हमें चलाओगे, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपकी दया हमेशा के लिए, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी कृपा बड़ी है हमारे ऊपर, उसके लिए धन्यवाद। प्रतिदिन आप हमें हर दिन नए नए चीजों से आप हमें आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा हर दिन, आपकी दया हर दिन नई होती है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपका प्यार जो अपरंपार है उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। आपने हमें यहाँ तक अपनी कृपा में हमें लिए फिरे, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। जैसे कि संगीतकार भजन संहिता 34 में कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। और हम आगे पढ़ते क्या है मेरे प्रिय लोग, कि मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमेन। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं आगे कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसको भय मानने, क्योंकि उससे डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। हालेलुया। परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होएगी। आमेन। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला। ये आशीषित दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन एक साथ आपकी स्तुति और आराधना करने का आपने जो हमें मौका दिया उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु जो रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग की अवस्था यीशु मसीह के नाम से उनसे दूर हो जाए। पूर्ण आरोग्य और स्वास्थ्य यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में हो। हालेलुया। आपने जो छुटकारा दिया उसके लिए धन्यवाद। जिनको भी त्वचा में एलर्जी हो गई है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। स्वर्ग और भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आरोग्य और छुटकारा घोषित करते हैं पिता। धन्यवाद। आपने जो चंगाई का हाथ उनके ऊपर बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद। सोरियासिस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। अस्थमा से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक कैंसर की जो रोगी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम से हर एक कैंसर का सेल्स गायब हो जाए, पूर्ण तरीके से वो खत्म हो जाए। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन में किसी में भी अगर कैंसर से पीड़ित हो तो पूर्ण चंगाई आपके ऊपर आई है पिता, उसके लिए धन्यवाद। आपने उनको दी है उसके लिए धन्यवाद पिता। कल और आज जो मन में बहुत भार से जो थे मेरे प्रिय लोग, उनके पारिवारिक जीवन में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें पिता। यीशु मसीह के नाम से उनको समाधान मिले। हर एक शत्रु की जो बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। आर्थिक विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें पिता। बच्चों के पढ़ाई को लेके जो परेशान है प्रभु, आज के दिन वहां पर आपकी प्रवृत्ति दिखे, आपकी महिमा दिखे। हालेलुया। प्रभु वैसे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कल की जो स्पेशल मीटिंग है उसमें प्रभु आपकी प्रवृत्ति हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। आप अपने लोगों को आप तैयार करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले। आपने जो हमारे लिए जान दिया, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं।
और याद रखें कल जो है 9:30 इंडियन समय हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप जरूर उसके भागी बने। प्रार्थना सहित वो हमारे जीवन में आशीष से आशीष में लेके जाएगा। ये नए साल का पहला स्पेशल मीटिंग है, तो आप जरूर उसके भागी बने। और साथ ही साथ आप अपने प्रियजनों को भी आप आमंत्रित करें, आप उनको भी कहे कि आपके जीवन में अब तक जो आश्चर्य और जो आशीष आपको मिली है वो आप जरूर दूसरों को बताएं, ताकि उनका जीवन भी आशीष का कारण बनो। हम उनको इस चीज के लिए प्रेरणा दे। हालेलुया। तो हमने कल के दिन जो सीखा वो ये था कि हम न्यू ईयर पे जो डिसीजन या निर्णय जो लेते हैं, पहला क्या था कि मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। उस बात पे हमने कल सीखा और हमने निर्णय लिया। और आज के दिन वचन हमें सिखाना चाहते हैं, वचन से पवित्र आत्मा हबक्कुक की किताब 2:2 उसमें लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सेहत से पड़ी जाए। और तीसरा वचन कहता है, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, साल की जो शुरुआती जो मीटिंग थी उसमें हम में से काफी लोग हैं जो परमेश्वर की जो वादा है वो सुनने के लिए हम इंतजार करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने पिछले ये जो मीटिंग था उसमें भी हमें कितने सारे वादाएं परमेश्वर ने दिया। हमने वो सब सुना, हम बहुत खुशी से हम वापस लौट आए। लेकिन काफी लोगों के जीवन में जो सुना गया था, जो परमेश्वर ने हमसे बात किया, वो पूरा नहीं होता है। क्योंकि दो चीजें हैं। पहली चीज की जो सुना वो वहीं पे ही भूल के हम आ गए, उसके बारे में हम फिर वापस बोलते नहीं, ना सोचते हैं, ना प्रार्थना करते हैं या बाट जोते हैं। ऐसे काफी लोगों के साथ होता है। इसलिए ये जो वादा जो है हमारे जीवन में पूरा नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय लोग, हबक्कुक की किताब में जैसे यहाँ पे लिखा गया है, हालेलुया, दूसरा जो निर्णय हमें लेना है कि परमेश्वर ने जो वादाएं हमें दी है, जो दर्शन हमें दी है, हालेलुया, हमें शायद वो परमेश्वर के दास के द्वारा होगा या मीटिंग के द्वारा होगा या आपने जब प्रार्थना किया तब होगा, वो हमें क्या करना है, वो लिख के हमें कहीं जो हमें हमेशा दिखे वैसे जगह पे उसको लिख के चिपका देना चाहिए। हालेलुया। उसको जब हम ऐसे रखेंगे तो हमेशा हमारे सामने वो आना चाहिए और वो हमें याद रहेगा और हमेशा हम उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कि यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे। तो परमेश्वर ने जो दर्शन या वादा जो हमें मिला है उसको हमें लिखना जरूरी है। हमारे मन में पड़े रहने का एक सीमा होता है, लेकिन वो मन से हमें वो लिखना जरूरी है। हालेलुया। जब तक वो लिखा नहीं जाता तो वो स्पिरिचुअल रेल्म से जो है वो फिजिकल रेल्म में आना जरूरी है। हालेलुया। वो जब हम लिखते हैं तब होता है। हालेलुया। फिर जैसे लिखा है, वरन पट्टियों पे साफ लिखा दे कि दौड़ते हुए भी सेहत से पड़ी जाए। हालेलुया। तो ऐसी जगह पे वो लिख के रखना चाहिए कि वो हमेशा हमें दिखे, वो सेहत से हमें मिले। हालेलुया। ऐसा ना हो कि कहीं पे लिख के डाल दिया और कभी हम वो देखते नहीं, ऐसा ना हो मेरे प्रिय लोग। लेकिन 2023 में जो हमें परमेश्वर ने हमारे लिए वादा दिया है वो हम जो विश्वास करते हैं वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। वो लेकिन हम सुनकर हम भूल गए, उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, बाट जोते नहीं है, तो वो पूरा नहीं होगा। लेकिन ये 2023 में जो भी वादा है हमें परमेश्वर से मिला है उसको हम लिख के रखे। हालेलुया। 2023 में कलीसिया से कहा गया कि ये आत्मा के बहाव का वर्ष है। हालेलुया। बहुत आयत से भाव होगा कि हमारे बच्चे जो है वो भविष्यवाणी करेंगे 2023 में, जो हमारे जवान जो है वो दर्शन देखेंगे और हमारे बुजुर्ग जो है वो स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। हमारे घर के दास दासियों के साथ या हमारे साथ काम करने वालों के ऊपर भी परमेश्वर अपना अभिषेक को वो बहाव में देगा। हालेलुया। इसलिए ये चीज हम लिख के रखें और वो हमारे सामने हमेशा हो, वो देख के हम धन्यवाद दे, प्रार्थना करें और उसकी घोषणा करें। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे जैसे लिखा, दर्शन की ये जो बात है उसका एक नियत समय है, वो पूरी होने वाली है। हालेलुया। उसमें कोई हमें लगता है कि देर होगा, लेकिन वो देर नहीं मेरे प्रिय। जैसे वचन में लिखा है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा।
इसलिए जो हमने कल जैसे निर्णय लिया कि वचन पढ़ना है, हमें कलीसिया में जाना है, तो वैसे ही एक और निर्णय हमें लेना है कि हम ये लिख कर रखें। उसके लिए हमें बहुत बड़ा एक कलाकार होना ज़रूरी नहीं है। हम लिख कर हम अपने घरों में चिपका के रखें, या अगर हम प्रिंट ले सके तो हम प्रिंट लेके वो वहाँ रखें। हालेलुया। और इस चीज़ को हमेशा हमारी वादाओं को विश्वास करके, वो दर्शनों को विश्वास करके हम प्रार्थना में हमेशा याद रखें और घोषणा करते रहे। तो ये साल क्या है, ये वर्ष में परमेश्वर की बड़ी महान आत्मा की भाव होगा। हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।